कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एलिक और नोरा होता है। यहाँ पर ये दोनों हॉलिडे मनाने के लिए गांव की ट्रिप पर जा रहे थे। तभी नोरा एलिक से बोलती है कि मुझे टॉयलेट करना है, जिस पर एलिक कहता है कि आगे चलते हैं, शायद उन्हें आसपास कोई वॉशरूम मिल जाए। तभी आगे बढ़ते हुए रास्ते में दोनों को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि काफी सुनसान सा था। वहाँ कोई हलचल नहीं थी और ना ही उनके अलावा कोई मुसाफिर। फिर जब ये दोनों वहां जाते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तब नोरा एलिक से कहती है कि मैं पीछे जाकर आती हूँ। फिर जब वो वहां जाती है तो उसे वहां जमीन पर पड़ा किसी का वॉलेट मिलता है जिसमें कुछ पैसे और साथ ही एक फोन पड़ा था। तभी हम ग्रास के पीछे पड़े हुए एक कंकाल को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि असल में ये गांव कैनाइबल्स का है, यानी कि आदमखोर लोगों का, और दूर से कोई नोरा पर नजर रखे हुए है। रास्ते में नोरा उस सामान के बारे में एलिक को बताती है, लेकिन एलिक को उस सामान की नहीं बल्कि उनके खत्म होने वाले गैस की फिक्र थी। फिर कुछ दूर जाने पर इन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। ये देखकर एलिक उसकी मदद करने लगता है। इधर नोरा जब उस लेडी से बात करती है तो वो लेडी उसे बड़ी अजीब तरह से घूरती है। इस दौरान वो लेडी नोरा को उसकी शादी के बारे में पूछती है। नोरा और एलिक रिलेशनशिप में थे लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। ये जानकर वो लेडी नोरा को बहुत बुरी तरीके से ताना मारती है। अब एलिक ने जो उसकी मदद की थी उसके लिए वो लेडी बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं थी, उल्टा कहती है कि उसने तो उन लोगों से मदद मांगी भी नहीं थी। अब कुछ दूर जाने पर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर उनकी तरह और भी कई सारे लोग थे। वहां पे एक आदमी नोरा को घूर रहा था। तभी वेट्रेस इनके पास आती है और इनका ऑर्डर पूछती है, जिस पर ये दोनों अपने लिए बर्गर मंगवाते हैं। फिर जब ये उस बर्गर को खाते हैं तो इन्हें काफी अजीब सा टेस्ट आता है। तब एलिक नोरा से बोलता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैसे ये वहां से निकलने लगते हैं तभी वो आदमी नोरा का हाथ पकड़ उसे सावधान करता है। ये गांव काफी खतरनाक है, उनको इस गांव में नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नोरा को काफी अजीब फील होता है, पर एलिक उसे वहां से ले जाता है। अब आगे जाने पर ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया था। और वहां के मैनेजर एंड्रू से एलिक पूछता है कि क्या हमें एक रात रुकने के लिए यहाँ पर होटल मिल सकता है, जिस पर मैनेजर एंड्रू कहता है नहीं, लेकिन कुछ दूरी पर एक केबिन है जहाँ तुम दोनों रात गुजार सकते हो। नोरा और एलिक के वहां से निकल जाने के बाद में डैनियल नाम का एक आदमी उनको अजीब तरह से देख रहा था। नोरा कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सब काफी वियर्ड वाली फीलिंग आ रही है। जिस पर एलिक उसे कहता है कि तुम जरा भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिर जब ये दोनों उस केबिन तक पहुंचते हैं तो उनको वहां पे बहुत सी गाड़ी पहले से ही खड़ी दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि उस केबिन में बहुत से लोग पहले से हैं, तो उनको वहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां पे दोनों को एक रूम भी दिया जाता है, लेकिन वहां एक बेड पर खून लगा हुआ था जिसे वो दोनों देख नहीं पाते। फिर वहां पे लैंडलॉर्ड उनसे बातें करने आता है। उस लैंडलॉर्ड का फेस काफी खराब था। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले एक बॉयज हॉस्टल थी जिसके बंद हो जाने की वजह से उसे एक केबिन में बदल दिया गया है और वो अब कुछ यहाँ पे वहां की बातें कर रहा था, इसलिए नोरा से जाने को बोलती है, जिसे सुनकर लैंडलॉर्ड नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब रात के वक्त नोरा और एलिक जब सो रहे थे तब उनके बेड के नीचे से एक गोट का डरावना मास्क पहना आदमी बाहर निकलकर उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। और नोरा जब होश में आती है खुद को एक केज के अंदर कैद हुआ पाती है। वो मदद के लिए जोर से चीखती चिल्लाती है। तब एक शीप का नकाब पहना आदमी उसे डराकर चुप रहने के लिए कहता है। फिर उसके जाने के बाद में नोरा पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर केज का ताला तोड़कर वहां से निकलने वाली थी, लेकिन तभी एंड मौके पर एक काऊ का मास्क पहना आदमी नोरा के पास आकर एक लिक्विड उसके ऊपर डालता है, जिससे कि नोरा फिर से बेहोश हो जाती है। फिर जब नोरा की आंखें खुलती है तो वो एक कमरे के अंदर बंद थी और उसके पैरों को फैलाकर बेड़ियों से बांध रखा था। वहां एक लेडी आती है, नोरा से खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी वो लेडी एक इंजेक्शन उसके अंदर भरती है और उसे नोरा के अंदर इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, जिससे नोरा को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तब वहां पर दो लोग आते हैं और नोरा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक पिंजरे में डालकर कहीं और ले जाने लगते हैं। यहाँ पर नोरा नोटिस करती है कि ये लोग यहाँ पर इंसानों की बुचरिंग करते हैं और इन सभी के चेहरों पर अजीब सा मास्क था। नोरा ये देखकर काफी घबरा चुकी थी। इसके बाद उसे एक तबेले में किसी जानवर की तरह डाल दिया जाता है। इसके बाद हम एक चेम्बर में एलिक को देखते हैं जिसे कई सारे लोगों के साथ एक पिंजरे में बंद किया गया था। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो अपने हथौड़े से उन सभी के सर पर ब्रूटली वार करने लगते हैं, जिससे वे सब बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो उनकी बॉडी को ट्रॉली में रखकर उन्हें बुचरिंग के लिए ले जाने लगते हैं। फिर हम इन सभी के मैनेजर को देखते हैं जिसने एक ब्लैक पॉलिथीन मास्क पहना हुआ था। वो वहां से अपने साथ कुछ बॉडी पार्ट सप्लाई करने के लिए ले जाता है। उसके बाद वो सप्लायर को कुछ पैसे देता है क्योंकि वो उसके लिए नई बॉडीज लाया था। फिर वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है जो कि यहाँ पर ये सब करवा रहा था। वो आदमी उसे बताता है कुछ दिनों से हमारे कस्टमर्स खाने को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, दरअसल इंसानों के मीट की बात कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसे एक कॉल आता है
दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि वो जल्द ही वहां उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद हम एक चेम्बर को देखते हैं जहाँ पे लड़कियों को किडनैप किया गया था और मशीन के जरिए उनका मिल्क निकाला जा रहा था ताकि वो उसे अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। दरअसल ये लड़कियों को किडनैप करके उनका मिल्क निकाला करते थे और उससे अच्छे दामों पर अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते थे। इनके जाने के बाद वहां पर वही गैस स्टेशन वाला आदमी आता है जो वहां पर एक वीक लड़की को देखता है, इसलिए वो कुछ मिल्क निकालता है और उस वीक लड़की को पिलाने के लिए जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी गुस्सा करती है और उसे गालियां देने लगती है। अपनी बेइज्जती सुनकर वो आदमी को गुस्सा आ जाता है और उस लड़की को जान से मार डालता है। थोड़ी देर में चेकिंग के लिए जब वहाँ एक आदमी आता है तो वो उस लड़की को मरा देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो ये सारी बातें वहाँ के मालिक को बता देता है, जिसे देखने पर वे वहाँ पर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एंड्रयू ने ही मारा है, इसलिए उनका मालिक एंड्रयू को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। इधर नोरा को तबेले में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखती है तो उसे एक जख्मी लड़की दिखती है। नोरा उससे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिससे पर वो लड़की बताती है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो खुद यहाँ पर कई सालों से कैद है और कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। ये सुनकर नोरा काफी परेशान हो जाती है और कैसे भी करके यहाँ से जल्द निकलने का सोचने लगती है। वहीं पर एक और लड़की भी होती है जिसे हाल ही में किडनैप किया गया था। ये देखकर नोरा से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। इधर वो आदमी एंड्रयू को पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक के पास ले आता है, जिस पर एंड्रयू रो रो कर बताता है कि वो मुझे गाली दे रही थी, इसलिए मैंने उसे गलती से मार डाला। इस पर उनका मालिक उसे सजा के तौर पर सभी को खाना देने के लिए कहता है। जिसके बाद एंड्रयू मैनेजर के साथ सभी को खाना देने के लिए आता है। जिसके बाद वो मैनेजर दो आदमियों के साथ तबेले में पहुंचता है। वो उस लड़की को बांधकर उसे बेरहमी से मार डालता है और फिर उसे बुचरिंग के लिए लेकर जाने लगता है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर नोरा सहम चुकी थी। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे को पीटता है, जिससे वो काफी डर जाती है। पर तभी वो देखती है कि वो कोई और नहीं, उसका एलिक है। फिर ये दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एग्जिट पॉइंट पर वो बुचर्स मौजूद थे। फिर दोनों किसी तरह उनकी नजरों से बचकर आगे जाते हैं, जहाँ इन्हें एक चर्च दिखता है। अंदर जाने पर इन्हें एक जीसस के चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ दिखता है, जिससे इन्हें रिवील होता है कि ये सारे लोग असल में जानवरों को अपना गॉड देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए इंसानों के साथ भी वैसा करते थे जैसा वो जानवरों को साथ किया करते थे। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी इन्हें देख लेता है और बेल बजा देता है, जिससे सभी अलर्ट होकर इनका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए एलिक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद वहां पर दो आदमी आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर एलिक के सर पर गिरा देते हैं, जिससे वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और मारा जाता है। उधर नोरा भागते हुए एक चेम्बर में आ जाती है। नोरा वहाँ एक आदमी से निकलने का रास्ता पूछती है, जिस पर वो आदमी से वही चाबी लाने के लिए बोलता है, जो कि उन्हीं किसी आदमी के पास है। नोरा बाहर जाती है, जहाँ पर सभी बुचर्स हथियार लेकर उसे ही खोज रहे थे। तभी वो एक आदमी को देखती है जो यहाँ पर डिलीवरी दे रहा था। तब नोरा एक हथियार से उसके सर पर हमला कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन वो गाड़ी अपने आप रुक जाती है और गांव वाले उसे पकड़ने लगते हैं, पर नोरा किसी तरह भागती है। तभी भागते हुए वो उस तबेले के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वहां पर मौजूद उस लड़की को भी फ्री कर देती है। फिर दोनों यहाँ से भागकर एक बस में आ जाती है, पर इस बस में चाबी ही नहीं थी। ये देखकर नोरा फिर से उस ऑफिस में जाती है, जहाँ से वो चाबी मिल जाती है। वापस आकर वो बस को स्टार्ट करती है और लकीली बस फाइनली स्टार्ट भी हो जाती है। ये देखकर नोरा बहुत खुश होकर उस लड़की को बताती है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों का जवाब ही नहीं देती। फिर जब नोरा पलटकर पीछे देखती है तो पाती है उस बस में गाँव के सभी लोग बैठे हैं। ये देखकर नोरा की हालत काफी खराब होने लगती है। आखिर में हम उन्हीं कातिलों को देखते हैं जिन्होंने बहुत ही बेरहमी से नोरा और उस लड़की को आग में भूनकर मार दिया होता है और उन्हें अपने डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखा होता है। वही ये सब नकाब पहने गांव वाले नोरा उस बेचारी लड़की को खाने के लिए बैठे हुए थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।